ए बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था? सेम एल्किल हैलाइड से मैं एल्किन बनाना चाहता हूँ तीन अलग अलग पाथवे में। ये तो एकदम ऑब्वियस वाला होता है, जब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो पाथवे क्या होगा? इवन सीबी। व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are present, carbon ion is formed as an intermediate that is stabilized by presence of electron withdrawing group। ये बात याद आ रही है? ये एग्जांपल, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन लिविंग, कौन लिविंग ग्रुप अच्छा होगा फ्लोरीन और क्लोरीन में? क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं अगर इसमें बेस देता हूं एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड अच्छा बहुत सारे बेस हो सकते हैं, बार बार एल्कोक्साइड बोलते हो ऐसा भी नहीं है। मान लो आपको ऐसा दे दिया, सोडियम, सोडियम लिक्विड एमोनिया, ये ना और भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। सोडियम इन लिक्विड एमोनिया, बात एल्कोक्साइड ले सकते हैं, अमाइड्स ले सकते हैं। ये सोडियम इन लिक्विड एमोनिया जहां भी लिखा रहेगा, पोटाशियम इन लिक्विड एमोनिया जहां भी लिखा रहेगा, ये बहुत एल्कोक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। Na प्लस NH2 माइनस, ये जो NH2 माइनस है ये इस H को ले लेगा। ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, हाइड्रोजन के एसिडिक बिहेवियर की वजह से इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। और फिर यहाँ से क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। यहाँ एक माइनस चार्ज आ रहा है, क्लोरीन लीव करने से यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, वो एल्कीन बन जाएगा। कौन सा ग्रुप पहले लीव कर रहा है वो रिएक्शन का नाम डिसाइड करता है। H पहले चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन आयन बनेगा। H चला गया, H होने पर एसिड, नहीं होने पर बेस, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। लिविंग ग्रुप कहां से लीव करेगा? कॉन्जुगेट बेस से। रिएक्शन नाम इवन सी भी। CF यहां से क्लोरीन लीव करेगा। ये आप देख के बता सकते हैं। एक एग्जांपल और क्या था? अच्छा E2, E2 में भी दो पाथवे थे। अगर मुझे E2 सेडजेफ चाहिए और अगर मुझे E2 हॉफमैन चाहिए, हॉफमैन कराने के लिए मुझे तीन तरीके थे। क्या क्या तरीका था? क्लोरीन डाइल्यूट बेस, आप इवन के बारे में बात कर रहे हो, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। मैं E2 सेडजेफ और इवन हॉफमैन की, E2 हॉफमैन की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तीन केस में हॉफमैन होता था। कब? वेरी गुड। लिविंग ग्रुप मस्ट बी फ्लोराइड, मस्ट बी पुअर लाइक। हेलोजन में भी कौन सा हेलोजन? आप क्लास एब्सेंट थी ना? अच्छा, दो क्लास रिकॉर्डिंग देखी हो गया, पूरा देखा नहीं? लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर लाइक क्लोरीन, और क्या क्या बताया था? क्लोरीन, हाँ NR3 प्लस और SR2 प्लस, कुछ भी। NR3 प्लस और SR2 प्लस, ये एक तरीका है कि ऑफमैन हो जाएगा। दूसरा तरीका बल्कियर बेस, और तीसरा, तीसरा एल्किन हैलाइड या एल्किल हैलाइड? एल्किन हैलाइड। प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑलरेडी। अच्छा, E2 सेटजेफ कराने के लिए तीनों चीज नहीं होना चाहिए। ये जो पहला कंडीशन है ये नहीं होगा तो सेटजेफ हो जाएगा।
ये जो दूसरा कंडीशन है ये नहीं होना चाहिए तो सेट सेफ हो जाएगा। ये जो तीसरा कंडीशन है ये भी नहीं होना चाहिए तो सेट सेफ हो जाएगा। और इवन पाथवे कब होता था? प्रेजेंस ऑफ, अच्छा यहां पर हीट चाहिए क्या E2 पाथवे में? एब्सेंस ऑफ हीट। E2 में हमें कोई Ag प्लस या LCl3 की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ Ag प्लस और LCl3। E2 कराने के लिए एक स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट है, लिविंग ग्रुप और H एंटी में होना चाहिए। H एंड लिविंग ग्रुप, H एंड हैलोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लानर। यहां सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक क्या चाहिए? यहां कोई कार्बोकेटाइन बनता है? यहां कोई कार्बोकेटाइन बनता है E2 में? कार्बोकेटाइन कहां बनता है? E1 में। तो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दो तीन नाम, DMF, DMSO, DBN। यहाँ एक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डाइमिथाइल बाइसाइक्लो डोडेकिन, नाम ये याद रखना, DBN बाइसाइक्लो डोडेकिन, नाम ही याद रख लो, स्ट्रक्चर नहीं लिखा रहेगा, एरो के ऊपर ये लिखा रहेगा तो ही समझ जाना, डोडेकिन। अच्छा अब E1 पाथवे में यहाँ हीट नहीं होगा, यहाँ पर हीट, यहाँ पे हीट प्रेजेंट होगा, यहाँ Ag प्लस और AlCl3 प्रेजेंट होगा। नंबर 3, हाँ क्या BF3 कहां लोगे? क्या कराने के लिए? इसमें E1 कराने के लिए? हाँ BF3 ले सकते हो, ले सकते। Ag प्लस AlCl3 प्रेजेंट होना चाहिए, हीट प्रेजेंट होना चाहिए, बेस डाइल्यूट होना चाहिए, बेस का कॉन्सेंट्रेशन, बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। 5 नंबर, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट हो सकता है। यहां क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, और क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, कार्बोकेटाइन फॉर्म, देयरफॉर रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। अब हम एल्किल हैलाइड्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक ही हैलोजन प्रेजेंट था, एक ही हैलाइड। अब एक ही मॉलिक्यूल में दो दो हैलोजन ले लेते, और ये बात हमें समझ आ गई है कि कार्बन के साथ जब हैलोजन होता है तो कार्बन हैलोजन का साइज मिसमैच होने की वजह से हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब मैं एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हैलोजन ले रहा हूँ तो वो तो और बेटर लिविंग ग्रुप पे काम करेंगे, तो वो और इजीली लिव करेगा। ये बात समझे? जब मैं एल्किल हाइड ले रहा हूँ मतलब उसमें एक ही हैलोजन है, अब मैं एल्किल हैलाइड लूंगा जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन होंगे, एक नहीं, एक में भी हो सकते हैं, आजू बाजू भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन हैलोजन प्रेजेंट। इसमें एंटी पेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसी में, क्योंकि यहाँ एच और लिविंग ग्रुप एक साथ जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है, नो एंटी पेज।
Ag plus, no anti-periplanar requirement of living group H and X, sodium in liquid ammonia, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसका टैटू बनवा लेना। ये तुम्हें कुछ ऐसा करके देगा जो हमें लगने लग गया था कि कभी इस संसार में संभव नहीं है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको कुछ ऐसा देगा। रिएक्शन का नाम होगा बर्च रिडक्शन, फील द बर्च। इसके टैटू बनवा लेना। सिर्फ आपको और केमिस्ट्री के लोगों को पता होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी लोगों ने ये क्या लिख के रखा है, सोडियम इन, हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑलरेडी कर लो। ये 9 है, नोनिन करो इसको। लेट क्यों हो गया? अरे वो तो रोज ही होता है, आज क्यों हो गया? बैठो, मिटाऊं? प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन होगा। प्रेजेंस ऑफ, अरे एल्किन हैलाइड था ना, एल्किन हैलाइड मतलब क्या, डबल बॉन्ड होगा ऑलरेडी। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, वही लिखा है, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑलरेडी। समझे? हुआ लिखना। यार नींद आ जाएगी यार मुझे तो। व्हाट व्हाट इवन सीबी? इवन सीबी के लिए जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। कहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कार्बन से भरा पड़ा है। एक बात ऐसी है कि जब माँ का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम, घर का पता पूछा जाए तो सोच के जवाब नहीं देते। अगर सोच के जवाब दे रहे हो तो उसका कुछ और मीनिंग निकल के आता है। और जब कोई गणित का और विज्ञान का सवाल पूछा जाए तो सोच के जवाब देना चाहिए। बिना सोच के जवाब दे रहे हो मतलब कुछ और बोलना चाहते हो। आप समझे? पहले मॉलिक्यूल को देखो। हाँ वो बात अलग है कि मुझे पहले से पता है यही मॉलिक्यूल एकदम यही सब कुछ थ्योरी में पहले से करके आए। ये बात पक्की है कि आप ये पहले कभी नहीं देखे। तो टेक अ पॉज, सोचो, फिर जवाब दो। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मतलब Na+NH2-। ये अल्कोक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो रिएक्शन क्या होगा, E2, हीट है, हैलोजन प्रेजेंट है और बेस लिया मैंने। यहां एक H है और यहां एक H है। ये बेस H लेगा और मैं समझ गया ये E2 हो, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। हीट नहीं है, Ag+ नहीं है, AlCl3 नहीं है, डाइल्यूट अल्काली नहीं है, E2 बात में। अब कौन सा ई जाएगा? अगर ये वाला ई जाता है तो सेटजेफ बनेगा, और ये वाला ई जाता है तो हाफमैन बनेगा। ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, तो इससे मैं दो एल्किन बना रहा हूं, Na+NH2-। यही लिखा रहता है सोडियम इन लिक्विड NH3, दो प्रोडक्ट। अगर मैं इसका E2 सेटजेफ लिखता हूं और E2 हाफमैन लिखता हूं, सेटजेफ के लिए यहां से मुझे H लेना होगा ना, यहां से H और यहां से Br, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगा, ये वाले एल्किन बनेगी।
और अगर यहां से ही जाता है तो मुझे कौन सी एल्कीन मिलेगी? ये वाली एल्कीन मिलेगी। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ। बताइए कौन सी एल्कीन मेजर है? सेट जेफ वाली एल्कीन मेजर है। समझ आ गया? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। और ये बोल के मैं आगे बढ़ गया। अब पीछे से आवाज आई, अभी वो डैड, इसमें वहां कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वहां रेजोनेंस इससे भी ज्यादा स्टेबल। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्जुगेशन। तो ये अल्किन, मैं अगर बांग्ला मीडियम में पढ़ता तो इसको कहता है इटा मेजर एल्किन, इटा माइनर। ये माइनर होगी, ये मेजर होगी। ऐसे बांग्ला मीडियम वालों को हम ये नहीं कर रहे, पर हाँ ठीक है। कोई डाउट? इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें कॉन्जुगेशन। ये मेजर है, ये माइनर है। एल्किन ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं मैं। व्हेन मोर देन व्हेन मोर देन वन हैलोजन atom is present in alkene, या से लिख लो, when two halogen atom is present in alkene, both halogen present in same carbon atom, इसको कहते हैं जेमिनल डाइहलाइड, मतलब ट्विंस। when both halogen present in adjacent, दो halogen, क्लोरीन क्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन ले लो, दो halogen ली। when both halogen atom present in adjacent carbon atom, इसको कहते हैं विसिनल, मतलब नेबरिंग, विसिनल डाइहलाइड। ये पार्ट, ये स्कूल फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा विसिनल होगा? यहाँ एक ही है ना, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, पास पास होंगे, तब विसिनल। देख क्या लिखा है, व्हेन बोथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एडजेसेंट, हैलाइड और वीक डाइहैलाइड। এই বুঝতে পেরেছিস? हाँ, अगर ये रहता है, ये जेमिनल है या विसिनल है? जेमिनल डाइहैलाइड। और ये विसिनल डाइहैलाइड। और जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड का अगर रिएक्शन कराना है तो जिंक प्लस एसिटिक एसिड और के आई इन एसीटोन लेंगे। इसका मैकेनिज्म क्लास 12 के एल्किलाइड चैप्टर, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अभी कुछ चीज और पढ़ना बाकी है, तो इसका मैकेनिज्म समझ आएगा। एसीटोन ही सारा खेल रचता है यहाँ पर, वाटर लेने से नहीं होगा। ए हीरो, एसीटोन सारा काम करता है। यहाँ पर ये जो पोटेशियम है, ये क्लोराइड बनाएगा, और ये जो आई है
ये Cl बनाएगा, इसको हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ICl बनेगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड दे आर नोन एज। और ये ICl तभी बन पाएगा अगर सॉल्वेंट एसीटोन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं KI ले रहा हूं इन एसीटोन तो भी हो जाएगा ये काम, और अगर मैं जिंक एसिटिक एसिड ले रहा हूं तो भी हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां बहुत कुछ कवर होगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये बात कैसे डिसाइड करेंगे, किसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बात कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारे फैक्टर्स हमें समझ आएंगे। अच्छा अभी के लिए बोल रहा हूँ, ये के क्या बना लेगा, Cl, और ये आई क्या बना लेगा, Cl। और ICl आपको थोड़ा अजीब लगना चाहिए, अगर Cl2 है तो समझ में आता है, बचपन में पढ़ा था, अनजाने मतलब कुछ पता नहीं है पर हाँ पढ़ा है, देखा हुआ है। ICl देखा हुआ नहीं, दे आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, दो हैलोजन एक साथ कंपाउंड बना रहे हैं। और जिंक एसिटिक एसिड, ये बड़ा सिंपल होता है समझना, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है 2+, ये दो Cl लॉस होंगे, वो क्या बन जाएगा ZnCl2। फिर ये ZnCl2 हम किसमें बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर नहीं है, एसिटिक एसिड है, यहां भी वाटर नहीं लिया और यहां भी वाटर नहीं लिया, रोल ऑफ सॉल्वेंट है, सारा सारा खेल सॉल्वेंट कर रहा है। मैकेनिज्म टू बी स्टडीड, इन फॉलोइंग क्लासेस। बस अभी समझ सकता हूं मैं, यहां से क्या बाहर आएगा, ZnCl2, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये दोनों Cl बाहर आ जाएंगे, कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहीं से एल्कीन मिलेगा एक तुम्हें, और यहाँ Cl एक जाएगा और यहाँ Cl एक जाएगा, यहाँ भी एक एल्कीन मिलेगा हमें, प्लस KCl प्लस ICl। ये दो Cl, एक KCl बनेगा और एक ICl बनेगा, वाटर लोगे तो नहीं बनेगा, एसीटोन में बनता है, आगे पढ़ेंगे इसको। हाँ, ZnCl2 बन गया। जिंक देखो ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। हाँ, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, और यहां से फिर एक H लॉस होगा, एल्किन बनेगा, कुछ माइग्रेट नहीं कर रहा है, वो बोला ना मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। अभी तुम देखोगे जरूरत से ज्यादा हेलोजन, तो लॉस करने के लिए मेटल ले लेना। और एक बात बताऊं, अगर ये सब नहीं भी समझ आ रहा है, लॉस ऑफ हेलोजन कराना है तुम्हें, कौन सा वैलेंस थी, यहाँ एक H है और यहाँ दो H है, यहाँ से दोनों Cl गए, ये जो CH3 COH है, ये टूट के बनता है CH3 CO माइनस और H प्लस। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हो बोलो। अब ये बोल रहा हूँ ना, तुम्हें समझाऊंगा बाद में। एक, दो, तीन, चार, 5 नंबर क्लास में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्किन फ्रॉम एल्कोहल्स, CH3, CH2, CH2OH और CH3। देखो इधर, ए, इस मॉलिक्यूल में मुझे कभी कोई समस्या दिखी नहीं, ये सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है।
यहां अगर क्लोरीन होता तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता। तो मैं बार बार तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, कार्बन सेकंड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है, कार्बन सेकंड पीरियड का, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का है। साइज मिसमैच है तो वो बाहर आ जाएगी, और क्योंकि हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तो पास से एक हाइड्रोजन लेके बाहर आएगा। यहां तो कोई भी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ एल्केन्स में नहीं है। अगर आपके पास एल्केन है तो इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई रिएक्टिविटी का जगह नहीं है, नो साइट ऑफ रिएक्टिविटी। एल्केन्स को छोड़कर अगर कुछ भी है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, कुछ भी। अच्छा, एल्केन्स की जैसे बोरिंग है, ईथर्स, एल्केन्स एंड ईथर्स में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, बाकी सब में भर भर के रिएक्शन है। ये तो अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, इसको लेने के बाद अच्छे अच्छे लोड़े दो। इस सुन इधर, इस मॉलिक्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। मुझे अपनी आंखों की दृष्टि से पता चला है, शक्ति से, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना। अच्छा, लोन पेयर जैसे दिख गया, अब मैं इसमें कहीं से H प्लस दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ये बेस, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब एसिड, तत्काल एसिड बेस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये क्या बनेगा, CH3, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, CH3 CH2 CH2, हाँ, OH2 प्लस। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में OH है तो वो महासेंसिटिव है, वो किससे डरता है, H प्लस से, एसिड से। आपने एक जरा सा H प्लस दिया नहीं कि वो तत्काल इससे जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ाता है। अब वो परवाह नहीं करेगा कार्बन की बॉन्ड की, वो टूट के बाहर आ जाए। जैसे ही टूट के बाहर आएगा, कार्बन में चार्ज क्या बनेगा, कार्बन में प्लस आ जाएगा, CH3, वाटर इज अ गुड, इज अ फेयर लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन N2। व्हाट इज द फेयर लिविंग ग्रुप, OH माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अगर मैं सोचता, एक याद रखना, ये यहां मैंने क्या लिखा, OH माइनस अ पुअर लिविंग ग्रुप, किसी एक जगह में OH माइनस को लीव कराऊंगा, और अगर आपको याद रहा तो उस दिन आप टोकना, नहीं तो मैं ही टोकूंगा, मैं ही आंसर दूंगा। यहां मैं लिख रहा हूं OH माइनस इज अ, ऐसा क्यों, एक लाइन है, वो जो वीक बेस है वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वो जो वीक बेस है, वीक बेसिस, वीक बेसिस मेक्स गुड लिविंग ग्रुप। मैं कैसे समझूंगा OH माइनस वीक बेस है कि नहीं, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा क्यों, जल को तोड़ना, और ये आपको क्या देगा, H प्लस। अच्छा, आपको पता है ना वाटर टूट के ये नहीं देता है, क्लास 4 5 से पढ़ते रहो, वाटर इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो टूट के क्या देता है, H प्लस। और मैं उल्टा बोलूं कि वाटर टूटने की कोशिश करता होगा, NOH माइनस H प्लस को खींच के फिर वाटर बन जाता होगा। तो OH माइनस कैसा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। अगर वो वीक बेस है तो वो कैसा होगा, क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो पुअर, सिंस OH माइनस, सिंस OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और वाटर इज अ फेयर लिविंग ग्रुप, क्यों, H2O इज अ वीक बेस। वीक बेस क्यों, थोड़ा H प्लस OH माइनस तो ये भी देता है। क्लियर है, चलेगा। अच्छा, अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। मैं आपको अपनी भाषा में, अब सरल आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था, मैं चाहता था OH बाहर आ जाए, OH बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसको वीक कर दो, एसिड दे दो, OH क्या बन जाएगा, OH2 प्लस,
और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आते ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, वीक। और सरल भाषा में बोलूं तो मैंने इस मॉलिक्यूल को हेवी कर दिया है, कार्बन इतना भार संभाल सके इतनी ताकत नहीं। जैसे ही OH2 बनेगा ये बाहर आ जाएगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा, प्लस। मतलब जिंदगी में कभी भी आप अल्कोहल देखोगे तो उसको किससे बचा के रखना, H प्लस से। H प्लस तत्काल जाएगा OH में, उसको क्या बना देगा, OH2। वाटर ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है, वाटर बाहर आ जाएगा और कार्बन पे चार्ज क्या छोड़ देगा, प्लस। अब कार्बन पे जैसे प्लस चार्ज आ गया, अब ये अपनी स्टेबिलिटी को खोजेगा, OH2 लीव कर जाएगा ना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आए, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाएगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा। क्या करोगे इतने इनोसेंस का, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है ही, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया है, प्लस। तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी बाहर आ गया, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। अच्छा अब इस पे क्या, मैं H प्लस का लॉस करा दूं, इस पे चार्ज क्या है, प्लस। यहां से एक H प्लस का लॉस करा दूं तो, यहां से एक H प्लस का लॉस करा दूं तो एक डबल बॉन्ड बन सकता है ना, पर H प्लस का लॉस कौन कराएगा। तो आप भूल गए, मैं आपको आधी स्टोरी बता रहा था। H प्लस आपको कहां से मिलेगा, आपने एसिड ली होगी, और एसिड कौन सी है, H2SO4। ये टूट के क्या देता है, H प्लस और HSO4 माइनस। HSO4 माइनस मीडियम में प्रेजेंट है ना, वो HSO4 माइनस आएगा, तारीख HSO4 माइनस बगल से क्या छोड़ा ले जाएगा, H। यहां चार्ज क्या छोड़ जाएगा, माइनस। यहां बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल। अब बनने वाली चीज क्या कहलाती है, बनने वाली चीज मेरे भाई एल्कीन, एल्कीन। बनने वाली चीज प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। अब सुनना इधर, सुनना। अब मैं बहुत फोकस से नहीं देख रहा, दूर से देख रहा हूं, तो मुझे समझ आया, ओ ऑल वेरी गुड। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन फ्रॉम एल्कोहल। मेथड का नाम क्या होगा, डी डिहाइड्रेशन। सुनो ना, सुनो ना, चलो तुम्हें क्लास 9 10 की शेयर पे ले चलता हूं। पता नहीं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के कहा था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक प्यासी आत्मा है, याद है, H2SO4 प्यासी आत्मा। तुम लोग बैच में कहा था कभी, क्यों कहा था, ये HSO4 टूटता है, ये देखो वाटर बाहर निकाल लिया, इसको आप डिटेल में पढ़ते। तो आपको अल्कोहल, आपके पास अल्कोहल होगा और आप उसमें क्या लेंगे, क्या लेंगे, एसिड, एसिड एसिड। अच्छा अब कोई, ये बात कोई अनपढ़ सुन के क्लास से बाहर गया है, वो पूरा क्लास नहीं करके गया, वो सोचा मुझे सब समझ आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो अल्कोहल लिया है, अब बाहर जाके वो क्या सुन के गया, एसिड लेने से क्या हो जाता है, अल्कोहल में एसिड लेने से क्या हो जाता है, अल्कोहल में एसिड लेने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। और क्या मिलता है, अब यही अल्कोहल लेके वो क्या लेके बैठा है, क्या लेके बैठा है, एसिड, और एसिड लेके बैठा है HCl। तो ये काम होगा क्या, ये काम नहीं होगा। H2SO4 करेगा, H3PO4 करेगा, Al2O3 करेगा, P2O5 करेगा, और KHSO4 करेगा। कौन कौन करेगा, H2SO4, H3PO4, Al2O3, KHSO4 और P2O5। वाटर निकालने का हम ये 5 करेंगे। स्टार्ट करें, लिखो। हाँ अभी नहीं, मैं तुम्हें समझाया कि, तुम्हें ये बात समझाया कि अल्कोहल से एल्कीन बनता है। हाँ हाँ, बात सही है तुम्हारी। अब हम पहले लिखते हैं, आप ये समझ चुके हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट, सुनिए, डिहाइड्रेशन में भी
Dehydration may be carried out by the following. Number 1, concentrated H2SO4. और जब आप concentrated H2SO4 लेंगे तो टेम्परेचर का बहुत रोल होगा. टेम्परेचर होता है 443 to 453 डिग्री सेल्सियस. एंड आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट द टेम्परेचर इन दिस केस. मैं बहुत सिलेक्टिव हूं इसमें. 170 से 180 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री कम करने पर खेल बदल जाता है. 30 डिग्री कम करने पर प्रोडक्ट एकदम ही बदल जाता है. बता रहा हूं. अगर आप अल्कोहल, ये 170 से 180 डिग्री सेल्सियस है. सॉरी, ये केल्विन है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये केल्विन में लिखा मैंने और ये डिग्री सेल्सियस में. इसमें 273 ऐड करोगे ये आएगा, इसमें 273 ऐड करोगे ये आएगा. डिग्री सेल्सियस में याद रखने में मुझे आसानी होती है. 170 से 180 डिग्री सेल्सियस. अब इधर देखो, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तारीख, और उसमें मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं और टेम्परेचर 170 से 180 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे क्या मिलेगा? एल्कीन. यही अल्कोहल लेता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही ले रहा हूं. टेम्परेचर 30 डिग्री कम कर दो, 140 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे क्या मिलता है? ईथर. यही सेम अल्कोहल, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर फिर 30 डिग्री कर दो, 110 डिग्री सेल्सियस, यहां मिलेगा डाई एल्किल सल्फेट. बस इसीलिए केमिस्ट्री बदनाम, इसी वजह से. एक रिएक्शन होता तो सब पढ़ लेते, फिर तो टफ ही नहीं होता. अब ये डेटा याद रखने में मेहनत होती है. बर्थडे याद रहता है, सब याद रहता है. ये सब कौन याद करे? बुरा मत मानो, मैकेनिज्म बताएगा, ये सबका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा. अच्छा, H2SO4 से एल्किन बनना तो टेम्परेचर क्या रहेगा? 170 से 180 डिग्री. और केल्विन में 443, 453. नंबर 2, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लेते हैं तो जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 465 केल्विन, थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा. अगर आप Al2O3 लेते हैं तो टेम्परेचर रहेगा 653 केल्विन. P2O5 KHSO4 does not require any temperature, does not require any heating. अल्कोहल, ठीक से लगाया नहीं. अल्कोहल्स से एल्किन बनेगा. क्या लेंगे हम यहां पे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अगर अल्कोहल 3 डिग्री है, नेचर ऑफ अल्कोहल, concentration of alcohol and temperature. अल्कोहल कितना डिग्री हो सकता है? मित्रा, ये अल्कोहल कितना डिग्री है? 1 डिग्री. क्यों? OH जिस कार्बन से जुड़ा है
OH है मतलब अल्कोहल है, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े? 8, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े? 2, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ अगर 3 कार्बन जुड़े तो ये अल्कोहल को हम कितना डिग्री बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो जो H2SO4 रहेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये 98% होता है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहेगा, दैट मींस वो 98% है। लेकिन अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो वो इसको बदल देगा, वो परसेंटेज हो जाएगा 85%। यही H2SO4, सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 होगा। और ये अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये सिर्फ 20% होने पे काम हो जाएगा। ये टेम्परेचर कितना है? 170 से 180 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है 165, 160 टू 165 डिग्री सेल्सियस, और ये सिर्फ 65 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम हो गया, और ये तो बहुत ही कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया और टेम्परेचर भी कम हो गया। अच्छा, अब ये सबको समझते कि ऐसा क्यों है, पहले लिखो। ये सब डिग्री सेल्सियस। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? कितना डिग्री अल्कोहल है? 6 डिग्री। मैंने इसमें एसिड लिया। अब फिर सारी कहानी वही है, ये एल्कीन क्यों बनना चाहेगा, क्या फोर्स है इसका एल्कीन बनने का? तो आप ऐसे समझो, ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने पर ये cs3, ये cs3, ये cs3, मत बात कीजिए आपस में। ये OH, ये सारे एंगल कितने होने चाहिए? 109 डिग्री। और ये एंगल आपने कब पढ़ा था? कैप्टन मोबाइल मत चला, बहुत गलत बात है। ये सब हमने कब पढ़ा था? जब हमने मीथेन पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन इज द स्टैंडर्ड। यहां कौन होना चाहिए था? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट, और कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ हाइड्रोजन के बदले में कौन आ गया? CS3। CS3 का स्पेस बड़ा है, इसका स्पेस बड़ा है, ये सारे वॉल्यूम। और ऑक्सीजन की तो बात ही छोड़ दो, ये तो लोन पेयर लेके आया बेटा, लोन पेयर लेके। यहाँ हाइड्रोजन होता तो स्पेस छोटा होता। ये सब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अच्छे से अरेंज रहते। अब यहाँ रिपल्शन हो रहा है, इसको जगह चाहिए, इसको जगह चाहिए, इसको जगह चाहिए। और ये सारे एंगल कितने हो गए रखे? 109। 109 हैप्पी स्टेट में रहता अगर यहाँ हाइड्रोजन हो, पर यहाँ तो अलग अलग ग्रुप आ गए। तो अब ये सोच रहा है कुछ ट्रेन से रिलीफ मिले। कार्बन कार्बन को बॉन्ड, ये बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता, कार्बन कार्बन का साथ कैसे छोड़ सकता? ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है। अच्छा, ये कार्बन कार्बन नहीं है लेकिन सेकंड पीरियड है, तो ये इसको बोल सकता है ना, अच्छा मुझे क्यों छोड़ा, मैं भी तो तेरे पीरियड का ही हूं, इसको नहीं छोड़ेगा, तू तो मेरा ही है, पर मैं तो तेरे पीरियड का। अब मैं क्या करूं? H+ दिया, और कहां से आया H+? एसिड से। मैंने H2SO4 लिया। देखोगे तबियत खुश हो जाएगी आपकी, बात मत कीजिए। ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, ये चाहता है ना वही चला जाए ताकि स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगी। अच्छा, मैंने क्या कहा था? 3 डिग्री अल्कोहल में H2SO4 कितना परसेंट होगा? 20%। अच्छा, 20% मतलब उसमें जल भी है, तो ये क्या है?
20% H2SO4 यानी 80% वाटर। और वाटर मतलब कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब H प्लस देगा, OH माइनस देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टूटा H2SO और टूट के दिया H प्लस और HSO4 माइनस, भर भर के वाटर प्रेजेंट है। सबसे पहले होगा एसिड बेस, ये O माइनस, सॉरी ये O, ये क्या बन जाएगा? CH3 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 और ये क्या बन गया? OH2 प्लस। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आ जाएगा, ये कार्बन की परवाह, कोई परवाह नहीं, ये बाहर आ गया। ऐसे अगर मैं एनिमेटेड मूवी बनाता तो कार्बन कहता ओ ऑक्सीजन मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, अबे चल, पॉजिटिव चार्ज आया मेरे ऊपर, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, शोभा नहीं देता, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तेरे ऊपर प्लस आ जाएगा तो चल जाएगा, समाज हंसेगा मेरे ऊपर कि देख देख इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ कर भी नहीं पा रहा, चला गया। अब कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। अच्छा, जाने के बाद बोल रहा है, जाने के बाद ये कार्बन कह रहा है तू जा जा जा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं तो टर्शियरी हूं, तीन तीन एल्किल ग्रुप का मेरे ऊपर स्टेबिलिटी, हाँ, मेरे पास प्लस चार्ज होते हुए भी लोगों को दिखेगा नहीं, ढका हुआ है, पर ये मन की सांत्वना है, ढका हुआ है तो क्या हुआ, वो खालीपन अभी भी है। अब यहां क्या प्रेजेंट है? HSO4 HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस यहां से क्या चुरा ले जाएगा? ये H2SO4 दोबारा बन जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 ये CH3 और ये क्या बन गया? एल्किन बन गया ना? क्या H HSO4 माइनस H प्लस निकालेगा ना, तो यहां कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, और यहां चार्ज क्या है? प्लस, डबल बॉन्ड बन गया, H2SO4 बाहर आ गया, डैश। अच्छा सुनो ना, यहां H2SO4 यूज किया था, H2SO4 यूज किया था ना यहां पर, अब तुम्हारा H2SO4 तुम्हें दोबारा दे दिया और वाटर भी बाहर निकाल लिया, इसलिए तो कहते हैं H2SO4 प्यासी आत्मा है, जहां जाएगा जल बाहर निकाल ले और खुद वैसे ही रह जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा? इस रिएक्शन में एसिड खर्च हो रहा है क्या? अगर खर्च होता तो कैसे एसिड प्रोमोटेड, अगर जर एक मॉलिक्यूल में एसिड यूज हो जाता तो कहते हैं एसिड प्रोमोटेड, या एसिड प्रमोट नहीं कर रहा है, एसिड कैटलाइज कर रहा है, तो वैसे ही है, इसको कहते हैं एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल्स। अब टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, क्या आप समझे ये रिएक्शन कार्बोकेटन के पाथवे से होके गुजरे, टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीजन H प्लस आते ही बाहर आ जाए, ये टर्शियरी कार्बोकेटन बनेगा, ये स्टेबल है, यहां लिख देता हूं मैं, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है? स्टेबल। अच्छा, क्योंकि रिएक्शन में आयन बन रहा है तो सॉल्वेंट क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक, इसीलिए H2 स्कोर कितना लिया जाता है? 20%, ताकि सॉल्वेंट में क्या रहे? जल, वो किसको स्टेबल करे? आयंस को। और टेम्परेचर कम क्यों लिया? जरूरत ही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन अपने आप टूटने के लिए तैयार है कि तू जा ऑक्सीजन, मेरे ऊपर जो प्लस चार्ज है वो मिथाइल संभाल लेंगे, तो थोड़ी सी हीट से जो काम हो जाएगा, जबरदस्ती हीट क्यों देना? तो जब टर्शियरी अल्कोहल रहेगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 20% क्यों, समझ गए? वाटर रहेगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर कोई रिएक्शन में आयन बन रहा है तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक चाहिए, और क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है तो कम टेम्परेचर में भी बन ही जाएगा। ये कितना डिग्री अल्कोहल था? 6 डिग्री। अब आते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री में, देखते हैं वहां क्या होगा। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने में आपको क्या मेहनत, ऑक्सीजन ऐसे ही टूट के बाहर आएगा, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस, ये स्टेबल है लल्ला, ये स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटन, तो जरा से हीट से टूट जाएगा। अब मुझे बताइए
रिएक्शन कौन से पाथवे से गया है? एल्कीन बना है, बना है ना एल्कीन? एल्कीन बना है कौन से पाथवे से? कार्बन आयन से, कार्बोकटायन से, या दोनों साथ में गए? कार्बोकटायन मतलब इस पाथवे का नाम क्या है? E1। ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ है? ये हुआ है E1। E1 एलिमिनेशन मतलब कार्बोकटायन पाथवे। E1 एलिमिनेशन कार्बोकटायन, कार्बोकटायन पाथवे। ठीक है, अब समझे, देखिए इसको। तो ये एल्कीन का स्ट्रक्चर होगा 20% H2SO4, 65 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये आरडीएस है। ये आरडीएस है स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये वाला स्टेप क्या है? फास्ट। ये फास्ट है, इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और ये स्लो है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज आरडीएस। ऐसे बोलने की भाषा हमेशा चेंज कर दो। जब भी मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल में OH चला जाएगा, OH2+ बनकर, और कार्बोकटायन बनेगा, वो स्टेबल होगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से जब भी मुझे एल्कीन बनाना होगा, तो मैं कार्बोकटायन के पाथवे से आऊंगा, मतलब E1 से। एसिड, मैं एसिड ज्यादा लू क्यों? मैं क्यों बर्बाद करूं एसिड, ये बता। 20% एसिड से काम हो रहा है, बाकी कार्बोकटायन बनेगा, उसको वाटर स्टेबल कर देगा। शौक से ज्यादा एसिड लू किया, जब कम एसिड में काम हो रहा है तो ले ना, तो कर ना, क्या सुविधा है? तो कहना 3 डिग्री अल्कोहल में बॉन्ड एंगल कितने थे? 109 डिग्री। और बड़े बड़े ग्रुप्स होने की वजह से इसमें बहुत रिपल्शन था। और जैसे ही एल्कीन बन गया, ये कार्बन क्या हो गया? sp2। sp2 मतलब ये एंगल कितना हो गया? 100। ये 109 डिग्री में थे, अब फैलकर 120 में आ गए, आराम से बैठिए। एक और परसेप्शन मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूँ, किस मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्टेरिक स्टेट है ना? टर्शियरी अल्कोहल होने की वजह से। टर्शियरी मतलब कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप 3 अटैच होंगे, इसमें बहुत स्टेरिक स्टेट है। अब ये चाहता है ये स्ट्रेन रिलीफ हो जाए, क्योंकि ये बहुत डायर नीड में है। ये ऐसे डायर स्टेट में है कि इसका स्टेरिक स्ट्रेन रिलीफ हो जाए, तो इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहते हैं जरा सा एसिड दे दो तो ही हो जाऊंगा, हीट भी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी हीट दे दो तो ही हो जाऊंगा, बस मुझे रिलीज। और 2 डिग्री में थोड़ा तामझाम ज्यादा है, नहीं ये चाहिए वो चाहिए, 85% एसिड होगा तो ही होगा, टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब आते हैं 2 डिग्री में, मिटाओ इसको। अभी भी ना, तभी तो हाँ सर बोल दे। ओ माय सनशाइन। कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। 85%। 85% H2SO4, 165 डिग्री सेल्सियस। बोलो प्रोडक्ट क्या होगा? बनाओ बनाओ ना, प्रोडक्ट बनाओ ना, कलम चलाओ ना। दो तीन स्टेप खुद से करो।
कुछ नहीं तो कुछ सीख जाओगे। H2SO4 सबसे पहले टूटा होगा, H प्लस HSO4 माइनस बना है, और ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट, CH3 CH3 CH OH CH3, ये H प्लस, ये इसको प्रोटोनेट किया, ये बनेगा CH3 CH CH3 CH OH2 प्लस, और ये CH3, ये जल बाहर आ जाएगा। जैसे ही जल बाहर आएगा, माइनस वाटर, इस पे कार्बन पे प्लस आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3, इस पे चार्ज क्या आएगा, ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। जब भी कार्बोकेटायन बने तो देखना, वो अगर रीअरेंज हो सकता है तो उसको कराना। कोई भी रिएक्शन अगर कार्बोकेटायन के पाथवे से जा रहा है, बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, अगर ये 3 डिग्री बन सकता है, करेक्ट, अगर ये 3 डिग्री बन सकता है, तो वो कैसे बन सकता है, देखो, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए इसके आजू या बाजू वाले कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, दूर के कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं इसके आजू या बाजू वाले कार्बन की बात करूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, मुझे इस प्लस चार्ज को स्टेबल करना है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लेके आऊंगा, माइनस, और कार्बन पे चार्ज क्या लेके आऊंगा, प्लस, और इस H माइनस को ये अपसेट कर लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। पड़ोसी के कार्बन में जो हो रहा है वो हो रहा है, वो कह रहा है तू 2 डिग्री है, मैं हाइड्रोजन भेज देता हूं, मैं 3 डिग्री हो जाऊंगा, तो मैं ज्यादा स्टेबल हूं तेरे से, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये क्या बन जाएगा, यहाँ इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, ये H प्लस बन के जा रहा है कि माइनस बन के, माइनस, इसको कहते हैं हाइड्राइड, इसको लिखेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H माइनस यहां आ गया, तो ये क्या बन गया, CH3 C CH3, इस पे प्लस चार्ज, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये मोर स्टेबल है। और अब मेरे मीडियम में कौन है, HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस, यहां एक H है और यहां एक H है, अगर यहां से H जाता है तो वो कैसा एल्किन होगा, सेटजेप, और यहां से H जाता है तो वो कैसा एल्किन होगा, हॉफमैन। तो HSO4 माइनस कहां से H चुरा ले जाएगा, यहां से, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये एल्किन क्या होगा, मेजॉर, और हॉफमैन क्या होगा, माइनॉर, लिख लीजिए। इस कार्बन में प्लस चार्ज है, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन यहां भेज देता, तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज बन के जाता है कि माइनस चार्ज, माइनस, हाइड्रोजन माइनस चार्ज करके यहां जाता, तो इस कार्बन में चार्ज क्या था, प्लस, वो था 1 डिग्री कार्बोकेटायन, अब उससे ज्यादा तो 2 डिग्री स्टेबल है, तो यहां से H लाने का कोई सवाल नहीं है, और वैसे भी इसके पास H छोड़कर और है ही क्या, इधर आ जाते, सुनोगे जरा, इधर देखो, यहां से H माइनस बन के यहां गया, तो ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री बन गया, ये H माइनस बन के यहां आया, प्लस यहाँ ये 3 डिग्री, तो रिअरेंजमेंट होगा। अच्छा, कोई आत्मा ऐसा भी सोच रही है, किसी आत्मा के मन में सवाल उठाए कि CH3 क्यों नहीं गया, अगर CH3 जाता तो वो क्या बन के जाता, प्लस बन के कि माइनस बन के, माइनस बन के, तो CH3 माइनस बन के यहां आता है, तो इस कार्बन में चार्ज क्या था, प्लस, ये 2 डिग्री है, और वो भी क्या होता, कोई फायदा होता, तो यहां कौन माइग्रेट करेगा, इसलिए यहां लिखा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, हाँ जरूरी है, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन जाएगा, अरे तुमसे पूछेगा थोड़ी,
हाँ, कौन सा हाइड्रोजन? ये ले तो रहा है HSO। पहले कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, उसके बाद बेस रिएक्ट करेगा। ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है मेरे भाई, ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, 3 डिग्री है। नहीं समझे? कौन सा नहीं समझो बोल? ये वाटर जाके ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना है? अब 2 डिग्री कार्बन के बगल वाले कार्बन से कोई ग्रुप उठा के लेके आना, और अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो बन जाएगा, तुमसे पूछेगा नहीं। यहां से अगर एच लेके आते तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, यहां से एच लेके गए तो वो कितना डिग्री बना? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर यहां से एच का लॉस हुआ ताकि सेट फैल्किन बने। ठीक है, हाँ रुका। वही तो मैं कह रहा हूं, कल कल स्कूल क्या करने जाएगा? इसका प्रोडक्ट है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लिख लेंगे, पर मैं आपको ये इसका प्रोडक्ट लिखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर है, अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 मेंबर की रिंग दी गई है तो वो इसीलिए दी गई है कि वो टूटकर 5 मेंबर की बनेगी या 6 मेंबर की बनेगी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 4 मेंबर की या 3 मेंबर की रिंग दी गई है तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में जरूर सोचोगे। छोटी रिंग दी गई है अगर 3 मेंबर की, 4 मेंबर की या 5 मेंबर की, 5 मेंबर की रिंग होगी तो 6 मेंबर की बना दें। 4 मेंबर की अगर, सॉरी रिंग बोल रहा हूँ, साइकिल, अगर 4 मेंबर की साइकिल है तो उसको 5 या 6 बढ़ाना, अगर 5 है तो उसको 6 बढ़ाना। रिंग एक्सपेंशन करने के लिए मॉलिक्यूल दिया गया है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 6 डिग्री। इसलिए अल्कोहल का परसेंटेज और टेम्परेचर आपको पता है। अब इस रिएक्शन को मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल में देता हूँ तुम लोग। इसमें क्या होगा देखो, घबराने वाली बात नहीं है। इसको पहले मैं ऐसे लिख के करता हूँ, ये CH2 है, ये CH है, ये CH2, ये CH2, और ये CCH3, CCH3, और ये OH। ये टूटेगा, बट बात मत करो अपने में, ये पहली बार कर रहा हूं, सुनो इधर। ये टूटेगा, CH2, CH2, CH, CH2, CCH3, CH3, और ये क्या बन गया? OH2 प्लस। ये बाहर आएगा। ये कितना डिग्री कार्बोडाइन है? 3 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कार्बोडाइन है। नहीं है। अब जैसे ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया ना, जैसे इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, आपके अंदर का गौतम बुद्ध जाग जाना चाहिए कि क्या बन चुका है? कार्बोकेटाइन। और रिंग 4 मेंबर की है, यही है समय का सदुपयोग। रिंग को बड़ा कर लीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा? इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा? माइनस। ये कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, तो रिंग कितने मेंबर की हो जाएगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब ये रिंग कैसी दिखेगी मुझे? ये ऐसे दिखेगी, CH2, CH, इस पे चार्ज क्या जाएगा? प्लस CH2, ये CH2। अच्छा ये क्या है? C, CH3, और ये CH3, और ये कैसा बन गया? 5 मेंबर रिंग बन गई। 5 मेंबर रिंग का अच्छा चेहरा मुझे पता है, व्हाट वाज द गुड स्ट्रक्चर। और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं ना? क्या बोल रहा है? हाँ, पे इसका CH2, CH प्लस, CH2, 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 C, CH3, और CH3, ये बना सकता हूं ना इसका? ये इसका बेटर लुकिंग वर्जन है। अच्छा आप बताइए, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? जब भी 2D, अभी तो आपने रिंग एक्सपेंशन किया है, अब कार्बोडाइन के बारे में सोचो।
क्या इससे स्टेबल कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, दिख गया, आपके अंदर का भूत जाग चुका है। यू आर एनलाइटेंड सोल। यहां से या यहां से, कहां से माइग्रेशन? यहां से अगर माइग्रेट कराऊंगा एच को तो 2 डिग्री रह जाएगा। लेकिन अगर यहां से माइग्रेट कराता हूं सी को तो इसको क्या बोलूंगा, 1 नंबर, और इसको अब कौन शिफ्ट कर रहा है, 1 to मिथाइल। जी जनाब, आप सही बोल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यहां क्या हो गया, CH3, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, HSO4 माइनस, यहां एक H, हाँ हाँ ले जा रहा हूं, यहां CH3 आ गया, यहां एक H है ना, एक H था ना यहाँ पर, यहां एक H है, और यहां कितने H, 2। बताइए HSO4 कौन सा H उठाएगा, ये जो समय लेते हो ना, यही डुबाएगा, शेडजेप। अगर यहां से H जाता है तो मोर मोर सब्सिडी एल्किन, और यहां से H जाता है तो क्लास में गया जिसको ये बात समझ नहीं आई। अगर यहां से H जाता है, इस H को मैं कहता हूं A, और इस H को मैं कहता हूं B। अगर A वाला पाथवे है और अगर B वाला पाथवे, A वाले पाथवे में बनने वाली चीज ये होगी, और B वाले पाथवे में बनने वाली एल्कीन ये होगी ना। अच्छा, ये क्या है, sp2 देखो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ना, यहां एक H हो गया कंप्लीट, यहां CH3 है, यहां CH3 है, और यहां CH3, यहां H। बोलो कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ऊपर वाला, ये सेटजेफ है, नीचे वाला हॉफमैन है, तो ये है इसका प्रोडक्ट, ये सेटजेफ, ये हॉफमैन। राइट द मेजर माइनर प्रोडक्ट्स, हो गया मेजर, और ये माइनर। यहां मैं आपको 2 बात सिखाया कि हर वक्त कार्बोकेटाइन को लेके फोकस मत रहना। अगर मॉलिक्यूल में साइकिल दिया है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 5 मेंबर होता तो 6 मेंबर बन जाता है। एक एग्जांपल देता हूं उसका, और 4 मेंबर होगा तो वो 5 या 6, यहाँ 5 ही बन रहा था इसलिए 5 बना। लिख लो इसको, रिंग एक्सपेंशन एंड रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, हॉफमैन। अरे दोनों बनेगा, मेजर ये होगा, माइनर ये होगा। यहां से अगर रीच गया, जो लेस सब्सटीट्यूटेड है वो हॉफमैन है, जो मोर सब्सटीट्यूट है वो सेटजेफ है। तू मुझे बोल, तुझे क्या ये समझ आ रहा है, ये मोर सब्सटीट्यूट क्यों है, ये लेस सब्सटीट्यूट क्यों है, ये बात आ रही है सर कि नहीं आ रही, यही नहीं आ रही? हाँ तो वो बोलना। इस एल्किन को देख, दुनिया की सबसे सिंपल एल्किन क्या होती है राजू, ये दुनिया की सबसे सिंपल एल्किन होती है। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उसमें दोनों हाइड्रोजन। अगर तू यहां एक CH3 ले आता है तो इसको कहते हैं सब्सटीट्यूटेड। तू यहां 2 CH3 ले आता है, मोर सब्सटीट्यूट। तू यहां CH3 ले आता है, हाईली सब्सटीट्यूटेड। तू यहां और CH3 ले आता है, ये मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूट। अब तू देख, ये कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, यहां 2 H है, और यहां कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां एक H, एक CH3, यहां एक CH3। कौन सा सब्सटीट्यूटेड है, ये वाला, ये सेटजेफ है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस सब्सटीट्यूट। समझा? ये एक, ये कार्बन पेंटावैलेंट हो गया, यहाँ एक ही H होगा, एक H जा चुका है, ये भी पेंटावैलेंट बना दिया। ए, वो एक H एक्स्ट्रा था, आप समझे क्या? अरे बंद बात करा आपस में, ये क्लियर हो गया ये वाला। समीर अली, डिस्टर्ब मत कर।
समझ गए? ये बना, खुद से बना। ए बुझते পেরেছিস? हाँ, इसका प्रोडक्ट बनाना, इसका प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट। हाँ, मैं तो नमूना हूँ। हमारे स्कूल के जो सीनियर्स थे वो और भी डेंजर। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? 20% H2SO4, 65 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया क्या? ये आ गया सबका? मेजर, मेजर प्रोडक्ट की बात कर। हाँ, नेक्स्ट। बना लो ऑप्शन। मेजर लिखते हैं जब तुमको बोल दो मेजर माइनस। ये सबका बन गया कि बना के दिखाऊं? नहीं हुआ? बन गया? साची बना? देखो, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ना, इसको इधर दे देना, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। ये कितनी मेंबर रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर को कैसे बनाते हैं? ऐसे। और नंबरिंग कर लेना, बड़ा गलती हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, राइट। हमेशा नंबरिंग कर लेना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो बन जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स में गलती हो जाती है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर कार्बन पे क्या है? इसको मान लीजिए 2 नंबर कार्बन, इसमें प्लस चार्ज। और 1 नंबर कार्बन में क्या है? 2 मिथाइल। ये कितना डिग्री कार्बोडाइन है? ये 2 डिग्री कार्बोडाइन है, साची। अब क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। 1 2 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बोडाइन। और फिर तुम्हें क्या बनानी है? सेट से फैल्किन। यहां से एक एच जा सकता है और यहाँ 2 एच है। HSO4 माइनस, यहां से एच चुरा ले जाएगा, तुम्हें मिलेगा। है बुझते पारे प्रीतम, आप समझे? नेक्स्ट मॉलिक्यूल। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, 10 मिनट बाद स्कूल में मेरा क्लास।